श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार, कुमार संभव महाकाव्य परीक्षा दृष्टि एचटेट पीजीटी में कुमार संभव महाकाव्य का सामान्य परिचय लगा हुआ है, तो हम आज उसका बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कुमार संभव महाकाव्य का परिचय में देखें तो सबसे पहले यही है कि कुमार संभव के शब्द का क्या मतलब है। तो सबसे क्या है, कुमारस्य संभवः जन्म यस्मिन् काव्ये तत्कुमार संभवम। अर्थात कुमार के जन्म का संभव जिस काव्य में वर्णन है, ऐसा काव्य कौन सा है? कुमार संभवम है। ठीक है। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। कौन सी प्रारंभिक रचना है? किसकी? महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसके बाद इसमें शिव और पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। ठीक है। इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है। कितने सर्गों को? केवल 8 सर्गों को। इसके पश्चात इसके पश्चात विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने इस महाकाव्य का लक्ष्य लक्ष्य पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। ठीक है। ऐसा कहा है किसने? नारायण पंडित ने। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने प्रथम 8 सर्गों को ही क्या दिए हैं? उदाहरण दिए हैं। किसने? जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, आचार्य मम्मट हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, अन्य आचार्य हैं, उन्होंने। इसके पश्चात मलिनाथ सूरी की जो टीका है वो केवल 8 ही सर्गों में मिलती है। कितने सर्गों तक मिलती है? 8 सर्गों तक। मलिनाथ के पूर्ववर्ती अरुण गिरिनाथ ने 8 सर्गों को ही की ही टीका लिखी है। भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्ग की अपेक्षा हीनतर प्रतीत होते हैं। केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की क्या की है? व्याख्या की है। सर्वप्रथम टीका संपूर्ण काव्य पर 17 सर्ग तक की मिलती है। ठीक है। संपूर्ण टीका जो प्राथमिक है वो 17 सर्ग तक मिलती है। कुमार संभव में संभव शब्द की संभावना को ही ध्वनि देता है। ठीक है। और वास्तविक वास्तविक जन्म को क्या नहीं करता है? ये प्रकाशित नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुमार संभव का मतलब है यहाँ पर ध्वनि देता है संभावना की, परंतु ये जन्म को प्रकाशित नहीं करता। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा 8 सर्ग तक ही टीका लिखी है, संजीवनी टीका है, ये पूछा जा सकता है। और अरुण अरुण गिरिनाथ ने 8 सर्गों तक ही इस महाकाव्य की क्या की है? टीका लिखी है। और भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा क्या है? हीनतर है। और सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नामक नाम से उन सर्गों की क्या की है? व्याख्या की। इसके पश्चात देखते हैं प्रणेता कौन है? महाकवि कालिदास। प्रारंभिक रचना है, देख लिया। नायक इसके कुमार संभव के नायक कौन है? शिव, दिव्य कोटि के नायक है। ठीक है। तो प्रतिनायक तारकासुर है। इसके वध के लिए कुमार की उत्पत्ति। सर्गों की संख्या इसमें 17 है। और ये क्या है? लघुत्रयी में आता है। कालिदास की लघुत्रयी है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्या है? लघुत्रयी। लघुत्रयी में क्या आता है? कुमार संभव, कुमार संभवम और मेघदूत और रघुवंश। ठीक है। तो रघुवंश का परिचय हमने सामान्य देख लिया है। इसके पश्चात उपजीव्य शिव पुराण, रामायण, महाभारत में भी ये कथा आती है। इसके पश्चात कुमार संभव का अंगी रस है वो श्रृंगार है। पार्वती के असाधारण प्रेम प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में संपूर्ण काव्य के श्रृंगारमय है। तम यथात्म सदृशम वरम वधूरन्वज्जयत वरस्तथैव ताम सागरातनपगा हि जाह्नवी सोपि तन्मुख सैक वृत्ति भाग। ठीक है। चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप का आद्यंत करुण रस छाया हुआ है। ठीक है। करुण रस है उसमें कुमार संभव में।
इसके पश्चात गत एव ते निवर्तते स शखा दीप इहा इवा नीलाहता, ऐसी पंक्ति मिलती है। अहमस्य दशेव पश्यमाम विष विषहव्यस्य सनेन धूमिताम, ठीक है, चतुर्थ सर्ग का तीसरे श्लोक में भी ऐसा मिलता है। इसके पश्चात समाधिस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या का वर्णन शांत रस की छटा दिखाता है, और अंग रस के रूप में हास्य रस इस महाकाव्य में विन्यस्त है, ठीक है। अंग रस के रूप में, अंगी रस यानी मुख्य रस, और अंग रस उसका सहायक रस कौन सा है, हास्य रस। इसके बाद में मंगलाचरण है इसका छंद, और मंगलाचरण में मंगलाचरण अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वात् परोत्तोय नदी वघाय स्थित पृथिव्यामिव मानदंड, ये क्या है, मंगलाचरण है कि उत्तर में हिमालय है और हिमालय नामक नगाधिराज है, और पूर्व पूर्व पूर्वात परो, पूर्व और दक्षिण में क्या है, निधि यानी समुद्र रूपी खजाना है, और पृथिव्याम एवं मानदंड, और वो कैसा लगता है, जैसे पृथ्वी को नापने वाला मानदंड है। कालिदास को छोटे छंद अधिक क्या थे, प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग केवल उन्होंने कहाँ किया है, सर्गांत में किया है। छोटे छंदों में उपजाति और अनुष्टुप छंद है वो अति प्रिय है इनको। और कुमार, और हमने रघुवंश में भी देखा कि उपजाति छंद का प्रयोग उन्होंने अत्यधिक किया है। कुमार संभव में सर्वाधिक कौन सा छंद है, उपजाति, और रघुवंश में भी उपजाति छंद का ज्यादा प्रयोग किया है, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात सर्गों का नाम, सर्ग संख्या, और कितने सर्ग, 17 सर्ग हैं। तो सबसे पहले प्रथम सर्ग में 60 श्लोक हैं, उमा उमा की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे सर्ग में ब्रह्म का साक्षात्कार है, 64 श्लोक। तीसरे सर्ग में मदन का दहन, कामदेव को जलाना, 76 श्लोक। और चतुर्थ सर्ग में रति का विलाप है, 46 श्लोक। और तप फल उदय, 86 श्लोक पंचवें सर्ग में। छठे में उमा प्रदान, 95 श्लोक। उमा का परिणय, 95 श्लोक। और उमा सूरत वर्णन, अष्टम सर्ग में, 91 श्लोक। और सीता कवि ने अन्य और सीता कवि और मल्लिनाथ ने 8 सर्ग तक क्या की है, टीका की है। नवम सर्ग में कैलाश गमन वर्णन है, 52 श्लोक हैं। और कुमार की उत्पत्ति 60 श्लोक हैं। कुमार की उत्पत्ति 11वें सर्ग में भी 50 श्लोक हैं। और कुमार सेना पति वर्णन 60 श्लोक हैं। कुमार की सेना अभिषेक, कुमार सेनापति का अभिषेक 51 श्लोक, 51 सर्ग हैं, 51 श्लोक हैं। और देवसेना प्रयाण 51 श्लोक हैं। देवसेना प्रयाण सुर सैन्य संघट, ये भी 53 श्लोक हैं। इसके पश्चात देवसेना प्रयाण सुर सैन्य संग्राम वर्णन भी 51 श्लोकों में है। इसके पश्चात अंत में तारकासुर का वध है, जो कार्तिकेय के द्वारा किया जाता है, 55 श्लोक है। कुल कितने श्लोक हैं, 1096 श्लोक हैं। तो ज्यादा याद रखने लायक है। कुमार की उत्पत्ति 11वें सर्ग में बताई गई है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एचटेट में। और इसके पश्चात इससे पहले क्या है, और रति का विलाप चतुर्थ सर्ग में, ये भी पूछा गया है। तो ये दो चीजें पूछी गई है, ये ध्यान रखेंगे। रति का विलाप चौथे सर्ग में है, और कुमार की उत्पत्ति का वर्णन है वो 11वें सर्ग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात सर्गानुसार कथा वस्तु, प्रथम सर्ग में क्या है, हिमालय का भव्य वर्णन, हिमालय में ना विवाह, पार्वती का जन्म, सौंदर्य, नारद द्वारा शिव पार्वती का विवाह की चर्चा, पार्वती द्वारा शिव की आराधना। सर्ग 2 में तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा ब्रह्मा की प्रार्थना, और ब्रह्मा द्वारा उपाय की शंकर पार्वती पुत्र ही तारक वध कर सकता है, ऐसा कौन बताते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा एक उपाय बताते हैं। देवगण शिव के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए कामदेव का उपयोग करते हैं, ठीक है, कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव द्वारा वसंत ऋतु फैलाना, शिव पर बाण चलाना, और शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना, ठीक है, ऐसा। चतुर्थ सर्ग, तृतीय सर्ग में भस्म करते हैं, और चतुर्थ सर्ग में पति का विलाप, ठीक है। जो उनकी पति है, उनकी कामदेव, कामदेव की पत्नी है ना, उसका रति विलाप, रति नाम है उसका, तो वो रोती है। वो कौन से छंद में वर्णन है, वियोगिनी छंद में, ये ध्यान रखेंगे। महाकाव्य का सबसे श्रेष्ठ सर्ग है 5वां सर्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
पंचम सर्ग, इसमें पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। और असाध्य शिव को तपस्या से द्रवित करती है। पार्वती का रमणीय संवाद है। ठीक है। सर्ग 6 में विवाह से उत्सुक शिव का संदेश लेकर सप्तर्षि गण कहाँ जाते हैं? हिमालय के पास जाते हैं। इसके पश्चात सप्तम सर्ग में शिव की दर्शनीय वर यात्रा, पार्वती का परिणय। अष्टम सर्ग में रथोत्तता छंद में विवाह के अंतर, शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन, केली विहार वर्णन। और कुछ विद्वान अष्टम सर्ग तक की कालिदास की रचना मानते हैं। ठीक है, ये अंतिम सर्ग है कि कालिदास की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक है। और सर्ग 9 में शिव पार्वती का विवाह, विहार यात्रा करते हुए कैलाश पर गमन, ऐसा वर्णन मिलता है। सर्ग 10 में कार्तिकेय कुमार स्कंद का गर्भ में आना। ठीक है, कार्तिकेय का गर्भ में आना 10वें में है। और कुमार का जन्म 11वें में है। बाल्यावस्था का वर्णन, अर्जुन की चार पत्नी द्रौपदी, सुभद्रा, नाग कन्या लूपी और चित्रांगदा, इनका वर्णन है। सर्ग 12 में कुमार का सेनापति बनना है। ठीक है, तो एचटेट में यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है। क्या? यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है एचटेट में भी, कुमार का जन्म कब हुआ? तो ठीक है, 10, 11 और 12, ये तीनों में से जो भी ऑप्शनों में होगा, वैसे तो 11वां सर्ग होना चाहिए। परंतु शायद मैंने पढ़ा था कि एचटेट ने इसका सर्ग 12 माना है, कुमार की जन्म। ठीक है, परंतु कुमार उसमें क्या बनते हैं? सेनापति बनते हैं। सर्ग 13 में कुमार का सैन्य संचालन, कौशल वर्णन। इसके पश्चात सर्ग 14 में देवसेना द्वारा आक्रमण हेतु प्रस्थान। और सर्ग 15 में देवासुर सेनाओं का संघर्ष। सर्ग 16 में युद्ध का वर्णन है। और 17 में कुमार का तारकासुर का वध कर देते हैं। कौन? कुमार कार्तिकेय। ठीक है, कौन? कुमार। इसके पश्चात प्रमुख सूक्तियां हैं। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, 5वें सर्ग की 33वें श्लोक में ये सूक्ति आती है। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, 5:11 में ये सुक्ति है। आत्मेश्वराणाम नहीं जातु विघ्ना, बहुत महत्वपूर्ण सुक्ति है ये भी। कठिना खलु स्त्रिया, ये भी सुक्ति महत्वपूर्ण है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, ये सुक्तियां सारी पूछी गई सुक्तियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। न रत्नम मन्विष्यन्ति मृग्ययते हितः, ये भी सुक्ति महत्वपूर्ण है। प्रायेण समग्र विधौ गुणानाम परांगमुखी विश्वसृजः प्रवृत्ति ही। ठीक है। और फिर कह रहे हैं स्वजनस्य ही दुखम मद्ग्रतो विवृत द्वार में उपजायते, चतुर्थ सर्ग में है ये। क्लेश फले नहीं पुनर्नवताम गृधत्ते, ये नेट में भी पूछी गई है ये सुक्ति। और न ही ईश्वरस्याभृतयः कदाचित पुषणन्ति लोके विपरीतमर्थम, 3:63 की। मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते, ये भी ये सुक्ति महत्वपूर्ण है। प्रायेण ही गृहिणी नेत्रा कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः, ये सुक्ति महत्वपूर्ण है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असंप्रतम, ठीक है, ये सुक्ति। इसके पश्चात एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति तिन्दोः किरणेषु इव अंकः, और न काम वृत्तिर्वचनीय मिक्षते। ठीक है, तो ये सुक्तियां थी, कुछ महत्वपूर्ण सुक्तियां थी। और कुमार संभव का हमने सामान्य परिचय देखा, 17 सर्गों का परिचय देखा, संजीवनी टीका देखी, और 8 सर्ग तक ही टीका मिलती है। और इससे पहले हमने और देखा, एक बार हम सरसरी नजर से देख लेते हैं। इससे पहले हमने देखा काम, ये ध्यान रखेंगे, कामदेव को भस्म चतुर्थ सर्ग में करते हैं। चतुर्थ सर्ग में रति का विलाप है, और तृतीय सर्ग में कामदेव को भस्म करते हैं। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले पार्वती की घोर तपस्या पंचम सर्ग में है। और कुमार की उत्पत्ति 11वें सर्ग में है। और मंगलाचरण याद रखेंगे, छोटे छोटे सबसे अधिक छोटे छंद प्रिय थे, छोटे छंदों सर्गांत में प्रयोग किया है बड़े छंदों का। और छोटे छंदों में उपजाति और अनुष्टुप अत्यंत प्रिय है, और सबसे ज्यादा उपजाति छंद का प्रयोग है। और इसके पश्चात चतुर्थ सर्ग में ये रति विलाप आ गया, तो ये मुख्य कथना थी। और प्रतिनायक में यहाँ प्रतिनायक कौन है? तारकासुर है। सर्गों की संख्या 17 है। उपजीव्य शिव पुराण और महाभारत में ये कथा मिलती है। महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। कुमार संभव है, उसके नायक शिव शिव हैं। और
लघु त्रयी में कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये 3 ग्रंथ आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और यदि इतना याद रख लेंगे तो लगभग काफी है। ठीक है। और इसकी ये शब्द देख लेंगे कि कुमारस्य संभवः जन्मः यस्मिन् काव्ये तत् कुमार संभवम। ठीक है, ऐसा मिलता है। महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें 17 सर्ग, 8 सर्ग तक कालिदास, विवरण टीका नारायण पंडित की है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। काव्य शास्त्री आचार्यों ने केवल 8 ही सर्गों में, 8 ही सर्गों के उदाहरण अपने काव्यों में दिए हैं। ठीक है। तो ये थी हमारा आज का विषय। तो आप सबको समझ आ गया होगा, और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा। और जैसे भी क्वेरी है वो आप अपने मैसेज बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और किस प्रकार से हम और अपडेट कर सकते हैं विषयों को, तो आप अपने विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें। आप सबका धन्यवाद, इतना ध्यान से सुना। मैं नरेश कुमार विदा लेता हूँ। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद, शुभ संध्या, शुभ सायं।